क्षत्रिय महासभा लक्ष्य भाई को तो आप जानते होंगे, नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ। ये हमारे हैं बहुत पुराने यार, ठीक है। तो इन्होंने ली थी स्कॉर्पियो एन। तो कहीं आप देख रहे होंगे सीटों पे पिन्नी भी चढ़ी हुई है प्रॉपर एकदम, देख रहे हो। अभी तक कोई पिन्नी भी छूटी भी नहीं है, क्योंकि चली भैया 1500 है। 1 साल हो गया गाड़ी को लिए हुए, अभी 1500 चली है। हाँ 1 साल हो गया और 1500 चली है। मतलब कि आदमी इतना बिजी रहता है अपने काम में, बैंकर है तो बिजी इतने रहते हैं ये कि निकालने का मौका ही नहीं मिलता। तो लोग वागे ने ताने देने लगे भैया ली क्यों थी, या चलानी नहीं है। तो इनको शर्म आने लगी, इसलिए इन्हें निकाल लिया, ठीक है। तो आज हम क्षत्रिय महासभा में आ रहे हैं। अभी इन्होंने हूटर लगवाया इसमें गाड़ी में, जो कि इन्हें पड़ा है करीब 8 से 9 हज़ार रुपये का। डबल बाल्टी डबल टोन सेट BAPO लिखवा रखा है आदमी ने। अभी पद लेके आएगा, मतलब बैंकर नौकरी सब छुड़वा देंगे इनकी, कोई जरूरत नहीं है नौकरी की। तुम पद लो और नेता नगरी करो, इसी में सही है। ठाकुर लोगों को नौकरी सुबह नहीं देती, मैं तो कब से समझा रहा हूँ, समझ में नहीं आ रही। मैं कह रहा हूँ यार, जो कह रहे तुम तो कुत्ता छोड़ के बैठे हो, मुझे भी छुड़वा दोगे। छोड़ दूंगा 31 तक, ठीक है भाई। तो इनने बोल दिया 31 तक ये रिजाइन डाल देंगे। अगर ये वीडियो इनके मैनेजर तक पहुंच गई तो हो सकता है पहले ही डलवा दे। ठीक है, तो अब हम चलते हैं आगे। शिवम भाई जाएंगे, शिवम भाई के जीजा जी हैं वो जाएंगे, और हमारे भाई लोग माननीय सम्माननीय लोग वो भी जाएंगे। तो चलते हैं भाई। तो ये लोग इंतजार कर रहे हैं हमारा सूत मिल चौराहे पे। अभी चल रहे हैं हम निमाज ग्राउंड, आपने देखा नहीं होगा। हाँ यार, बाहर के लोगों ने कहाँ देखा होगा हमारा निमाज ग्राउंड। अलीगढ़ के लोगों ने देखा होगा। ये है रेड लाइट। वैसे तो ऐसे यहाँ अलीगढ़ में कोई पूछता नहीं है, पर अगर कोई गाड़ी खड़ी दिख जाए तो उसके बगल में गाड़ी रोक लेते हैं। मजबूरी बन जाती है कि बेचारा ये भी तो खड़ा है, उसके सम्मान में रोक लेते हैं गाड़ियाँ। कि चले बेचारा तू अकेला खड़ा है तो हम भी रोक लेते हैं। लाइट यहाँ पे और ये भी 25, 24, 23। ये भैया सारसोल चौराया अलीगढ़ का, आपने तो कभी देखा नहीं होगा। ये बाबा की JCB, जय श्री राम। ये रहे हमारे शिवम भाई, यहाँ से गाड़ियाँ इकट्ठी होके जाएंगी। देखो हेलो गाइस, हेलो गाइस, हेलो गाइस। बदला ले रहे होगे तुम, बदला ले रहे होगे कि ये आदमी मुझे फोन करके परेशान करता है तो मैं भी कर दे रहा हूँ। नहीं मैं उठाऊंगा ही ना, आज कर ले परेशान। मैं मालूम ही 10, साढ़े 10 बजे से पहले तुम घर से निकलो। तुम तो कह रहे एक बाल्टी बजना रही, चालू है ही, चालू हो गई बाल्टी, सब बज रही हैं। गद्दार घोषित करे लक्ष्य आज पल्लव पब्लिक देखेगी 8,000 पर वहीं हो जाएंगे। अरे 2 भाग को ना पिलाइयो। नहीं सामने BJP ढकते ही क्या कर रहे हैं। भैया काटो उधर ना, भैया लॉक खोल दो। ये को मत साइड में हल्के पड़ा यार ये करो।
राहुल वो स्टिकर दे देंगे एक आगे वो चौराहे पे शिवम भाई हाँ निकाल लो आराम से साइड में लगा लो सिटी से बाहर निकल रहे हैं अभी हाईवे की तरफ केरेश्वर चौराहे होते हुए हरियाणा वाले से बोलो साइड में हो जाए ये यूपी है प्रधान यूपी अलीगढ़ साइड में कर बुरा भाजो फॉर्च्यूनर में आगे पल्ले अपनी टंकी फुल खड़ी है अपनी तो टंकी फुल है सुनो यार अगली वाली लाइन में निकाल लियो ना गाड़ियां सब लाइन में लगी हुई हैं भाई निकल लगा रहे हो नहीं दवा दूंगे हैं नहीं दवा दूंगे तो गाड़ी में राहुल भाई पे कैमरा फोकस करो ये 30-90 ऑपरेटर ये 30-90 वाले गाइस आज ही अपनी गाड़ी पूछते हैं जगह मत ले लो संदीप भाई आ लो हाँ वजन संदीप भाई ले हम उसमें रील निकाल देंगे हाँ वजन लक्ष्य बोलो बता निकालो दूसरी निकालो हाँ बोलो वो अच्छी वीडियो आ रही है हाँ ये बताओ अच्छा अरे पक्का यार भैया पीछे रहो और सुनो यहाँ छोड़ो वो खोल दो और हाँ मैं तो संजय तो कामयाब होगा टर्निंग को चलो तो मेरे होगा भूल गई थी
आओगे? तो आ जाओ। आप सबको ईश्वर ऐश्वर्य दे, धन दे, कीर्ति दे, यश दे, ऐसी मेरी कामना है। भगवान करे कि आने वाला कल आप खुशियों से भरा हो। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर अपने बुजुर्गों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आदरणीय क्षेत्रीय सेवा बंधु समिति को एक बार पुनः साधुवाद देते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ। आप सबको प्रणाम करता हूँ। आकर्षण की पावन पुण्य धरती को की मिट्टी को प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय चलेंगे और एक ऐसा स्थान बनाए लोग कहें कि वही सुमन किशोर ने जो हमारे साथ मेले ठंडा में लगे। जोरदार ताली से सुमन जी का स्वागत। भाई अध्यक्ष जी डॉक्टर एसपी सिंह जी को प्रतीक क्षण लेकर के सम्मानित करें। स्वागत का जो क्षण था वो पिछले 6 महीने से आपका इंतजार कर रहा था। एक बार जोरदार ताली से डॉक्टर साहब का स्वागत। अरे आओ जी आओ। निकल लिए यहाँ पे, निकल लिए यहाँ पे, निकल ही आयो। जैसा कि मैं इससे पहले और सभी का यहाँ पर आवाज सुनता चला आया, से मैं आया हूँ सभा में यहाँ के बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति जो मैं सभी को नमस्कार। और आगे जो एक बार शांति से बैठे हैं आप सब लोगों को जो सामने खड़े हैं, जो सामने खड़े हैं युवाओं से मैं विनती करूंगा कि वो इस पर अपना स्थान ग्रहण करें। ये कार्यक्रम जैसा युवाओं की जो पहली बार अपने क्षेत्र में मैं इसी सभा को संबोधित कर रहा हूँ। आज एक दो दुखद सूचनाएं भी हैं। देखिए आपके बीच में हमारे युवा नेता श्री सुमन किशोर जी आपके बीच में पधार चुके हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ जैसा कि आज मैं भी बता रहा था, आज एक सूचना मिली कि अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय कुंवर हरवंश जी के सुपुत्र का हृदयाघात से निधन हो गया। मूर्ति की स्थापना की बात हो रही है। क्या यह समाज इतना सक्षम नहीं है कि एक मूर्ति लगवा ले?
बिल्कुल सक्षम है, अपने हिस्से से लगा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात तब आती है जब इतिहास के नाम पर यदि किसी की मूर्ति स्थापना हो या किसी को सम्मान देना हो तो हमारी सरकारें क्या करती हैं? हम लोग उस समय क्या करते हैं जब चुनाव आ रहे होते हैं, तो क्या हम लोग एक मूर्ति के लिए आज होली मिलन जैसे शुभ अवसर पर, मैं सभी को एक बार होली मिलन के शुभ अवसर पर हार्दिक बधाई देता हूं। हो क्या रहा है, ऐसा हो क्यों नहीं रहा? आखिर मूर्ति की स्थापना के लिए हमें आंदोलन करना पड़ेगा? मैंने पूछा आकर के यहाँ पर, क्या इस मूर्ति की सूचना आपने सरकार के किसी अधिकारी को दी? या जितने भी राजनीतिक हमारे नेता हैं, कोई पार्षद है यहाँ से, कोई सभासद है, कोई विधायक है, रह चुके हैं, कुछ भी चुनाव भी लड़ा है, सब यहाँ मौजूद हैं, क्या इस मूर्ति की स्थापना के लिए सरकार तक इस आवाज को बुलंद नहीं कर सकते? क्या युवाओं को इसके लिए आंदोलन करना पड़ेगा? मैं पूछता हूं आप लोगों से, हो क्या रहा है असल में, मैं बताता हूं। हकीकत यह है मित्रों कि पीपल छाया मांग रहा है, पीपल छाया मांग रहा है उनकी करके पेड़ों से, जैसे कोई शेर सुरक्षा मांग रहा हो पेड़ों से। जैसे कोई मोती खोजे झीलों की गहराई में और हम कस्तूरी खोज रहे हैं उल्लू की परछाई में। हमको इन उल्लू की परछाइयों में अपना अस्तित्व खोजना पड़ेगा क्या? कोई जरूरत नहीं है। आप मूर्ति स्थापना के लिए आवाज उठाइए। इस क्षेत्र का ये पुनीरगढ़ है, यहां से आवाज जाएगी तो पूरा देश आपके साथ होगा, कोई भाई कलाल इसको रोक नहीं सकता। हर मंच पर मैं जाता हूँ, वहां पर इतिहास की बात छोट खरोश से होती है और होनी भी चाहिए, वो हमारा इतिहास है। लेकिन एक पीड़ा आप लोगों के बीच में रख के जा रहा हूं, उस पर भी थोड़ा सा ध्यान दें। क्या ऐसा आपको नहीं लगता कि हमारी युवा पीढ़ी इस इतिहास के बोझ के नीचे दब के रह गई है? जब भी कोई बात होती है, सदियों के इतिहास और महापुरुषों के अस्तित्व की बात आती है, तो जानबूझ करके मुंह मोड़ लिया जाता है और हमारे सारे युवाओं को उस आंदोलन में धकेल दिया जाता है। क्यों? आखिर उनके भविष्य की बात कौन करेगा? जब तक आप इतिहास की बातों में से उलझाए रहेंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि इतिहास की बात मत करो, लेकिन ये कार आप जो चला रहे हैं तो आपका फ्रंट का शीशा भविष्य देखने के लिए है, और जो बैक मिरर है उसमें आप अपना इतिहास देखिए। इतिहास के दोनों शीशे अगर कार के दोनों शीशे अगर आप देख करके गाड़ी नहीं चलाएंगे तो निश्चित रूप से एक्सीडेंट की संभावना है। आप अपने इन युवा बच्चों को भविष्य की राह से भटका कर ऐसी बातों में लगा देते हैं, नए नए आंदोलन खड़े कर देते हैं और सारे युवाओं की ऊर्जा उसमें जाकर के संलिप्त हो जाती है और हमारे युवा अपने भविष्य की रोजगार की शिक्षा पर बातों से भटक करके उन रास्तों पर चल देते हैं। आपने इतिहास देखा, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, भविष्य देख रहे हैं आप। और बात रही आप जिन कानूनों के खिलाफ नहीं लड़े, आपका कोई संसद सदस्य जिन्हें आप चुन करके भेजते हैं, दलित पास हो रहा था, एक भी नहीं बोला, और आज उसका परिणाम, मैं पूरे देश का डाटा यहाँ नहीं गिना रहा, मैं सिर्फ आपके क्षेत्र का डाटा गिना रहा हूँ। गिन लीजिए आप, हाथरस से शुरुआत करिए। मैं एक युवा का टाइम निशान, हाथरस मूलगढ़ी से शुरू हुआ था, पता करिए उसने कितना संघर्ष किया था। आप देखिए हाथरस में हुआ, फिरोजाबाद में ट्रैक्टर के नीचे कुचल के मार दिया, अलीगढ़ में जूतों की माला लेकर के उसे घुमाया गया, आगरा में शमीता रजावत चल करके दलित एक्ट के नीचे मर जाती है। आपका क्षेत्र है जगनेर में कहीं भी जमीन कब्जा कर ली जाती है। आप लोग सिर्फ अगर इतिहास पर ही उलझे रहे तो इस भविष्य के आपके साथ में, आपके बच्चों के साथ जो अन्याय हो रहा है, हजारों बच्चे आपके जेल में घुसे जा रहे हैं बिना किसी अपराध के। निर्दोष क्या हुआ हाथरस में? सिर्फ निर्दोष साबित हुए वो लोग। और आज आपका क्षेत्र पूरा का पूरा दलित एक्ट से जूझ रहा है। क्या इस क्षेत्र का कोई भी व्यक्ति उस आंदोलन में खड़ा होकर के ये नहीं कह सकता कि आज इस काले कानून का विरोध करने का समय आ गया? कब तक हमारे बच्चे? अच्छा, एक और बात, लड़ाई किसी जाति की हो, बलिदान ठाकुर को नहीं देना। क्यों भाई? अभी आपने देखा मथुरा में हुआ,
2 बच्चे ठाकुरों के जेल चले गए, हॉस्पिटल में इलाज करने तक का पैसा नहीं। बुलंदशहर में जाइए, 40 लोगों पर, राजपूतों पर 14-14 साल के बच्चों को जेल में ठूस दिया। कब आवाज उठाएंगे भाई आप इसकी? आपको आवाज तो उठानी होगी, सिर्फ आपको थोड़ा सा परिवर्तन करना होगा। आवाज तो आप दबे पैर आज भी उठाते हैं, लेकिन किसी सभा में आपका साहस नहीं होता, किसी नेता से पूछने का आपका साहस नहीं होता। जब चुनाव आते हैं तो आप सब लोग एक एक पार्टी के कोने पकड़ लेते हैं। मैं आपको एक छोटा सा आपको एक क्लिप दे रहा हूं। 4.5 साल आप किसी भी पार्टी में रहिए, सपा में रहिए, बसपा में रहिए, भाजपा में रहिए, किसी भी सभा में रहिए, कोई किसी भी पार्टी में रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जैसे 6 महीने चुनाव आए, आप राजपूत बन के जीने लगे हो, कोई माइकल आपके अधिकार को नहीं देगा। परिवर्तन आ गया आपके बीच में, कोई माइकल आपको मूर्तियों के लिए भटकना पड़ेगा। अरे आप तो वो हैं जो इतिहास रचते हैं, आपको इतिहास के लिए आप इतिहास के टुकड़े करने पर दिखा दिया आपको। एक बात बता दूं मैं आपको, बड़ी हिम्मत की बात होती है, बड़ी हिंदुत्व की बात होती है, लेकिन 6 कंधे, जिन कंधों पर हिंदुत्व टूटता है, अगर वो टूट गए तो इस देश में कोई माई दलाल हिंदुत्व को नहीं बचा सकता। और एक और बात रहने दो, इन्हें शिक्षा रोजगार परक बनाओ, इनको तलवारें जरूर दबाओ, लेकिन एक हाथ में तलवार हो तो दूसरे हाथ में कलम भी होनी चाहिए। अगर शिक्षा से रोजगार से भटक गए तो आपके बच्चे सिर्फ दूसरों की तालियां बजाने के लिए काम आएंगे, झंडे उठाने के लिए काम आएंगे। अपने बच्चों को नेताओं की रैली में भेजना बंद कर दो। जब तक आप भविष्य की बात नहीं करते, इनके नेताओं के एक भी जुलूस रैली करते क्यों नहीं होगी हमारी बात? अरे आप गुजरात ले लीजिए, राजस्थान ले लीजिए, ईडब्ल्यूएस में सरलीकरण हो गया, क्या उत्तर प्रदेश के बच्चों को रोजगार की जरूरत नहीं है? क्यों नहीं सरलीकरण हो सकता उत्तर प्रदेश में? हमसे कहा जाता है कि आपके ठाकुरों की सरकार है। अरे ठाकुरों की सरकार है, ठाकुरी भटक रहे, फिर किसी सरकार है भाई। मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, मेरा कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं है और न रहेगा, लेकिन दम के बीचों को पूरे देश में बोलता हूँ, आज आपके क्षेत्र में भी बोल के जा रहा हूँ कि जब तक आप अपनी आवाज को बुलंद नहीं करोगे, कोई माइकल आपको रोने के लिए, पुचकारने के लिए नहीं आ रहा। सब अपने आप आपके दरों में छुप जाएंगे। आप सिर्फ इतनी सी बात करिए, नीति न्याय और धर्म सुरक्षा। आइए बेटा, आइए। नीति न्याय और धर्म सुरक्षा कब तक इसे संभाला जाए और टाल युद्ध को मानवता जब तक इसको टाला जाए। नीति न्याय और धर्म सुरक्षा कब तक इसे संभाला जाए, टाल युद्ध को मानवता जब तक इसको टाला जाए। लेकिन इतना मत झुक जाना, मैं फिर भी नहीं कर रहा हूं आप लोगों से, लेकिन इतना मत झुक जाना जिससे खड़ा हुआ ना जाए। ऐसे समझौते मत करना, ऐसे समझौते मत करना जिससे खड़ा हुआ ना जाए। अरे तू राणा का वंशज है, फेंक जहां तक भाला जाए। हमारे संगठन के अध्यक्ष ने मुहिम के लिए अपना पूरा समर्थन दे दिया और मैं वादा करता हूं कि जब भी या मूर्ति कि कोई भी आंदोलन होगा, सबसे पहले आप हमें पाओगे। और लेकिन एक बात जो मैंने यहाँ से आप लोगों से अनुरोध किया है, कुछ चीजों पर आप भी विचार करना। ईडब्ल्यूएस का सरलीकरण बच्चों के भविष्य के लिए है, जो उसमें मापदंड दिए गए हैं, यदि आपने उन्हें सुलझाया नहीं तो इसका कोई फायदा नहीं, बात लॉलीपॉप है। दूसरा, आप अपने महापुरुषों के सम्मान में जी जान से जुटे, सम्मान सर्वोपरि है, लेकिन उस आंदोलन के लिए अपने आप के अपने बच्चों को मत झोंकिए। अरे आप कहाँ चले जाते हैं? उस समय आप पार्टियों में झंडे उठाने चले जाते हैं। 14-14 साल के बच्चे हमारे जेल में फंसे हुए हैं। पद्मावती के टाइम के बच्चों का अभी तक न्याय नहीं मिला। पद्मावती के टाइम के बच्चे अभी भी जेल में हैं, ये सच्चाई है, इसमें से बोल रहा हूं।
जोधात्मा के टाइम पे अभी भी केस चल रहे हैं और स्वाति सिंह वाला केस आज तक मैं चल रहा हूं। अगर पता कर लीजिए किसी में, और दलित एक्ट में 16 याचिकाओं में से एक याची मैं भी हूं। मैं कानूनी, सामाजिक अगर जरूरत पड़ती है तो राजनीतिक किसी भी मोर्चे पर, कहीं पर भी सामाजिक मोर्चे पर पूरे देश में जाने के लिए तैयार हूं। और आप लोगों से सब एक बार से फिर सभी से प्रार्थना करता हूं कि एक बार जिस मंदिर के लिए आपने सर्वोपरि अपना सबसे पहला बलिदान मंदिर के लिए आप लोगों ने दिया, और भगवान श्री राम का, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का इतना बड़ा भव्य मंदिर बना, आप लोगों की मेहनत सफल हुई, आप लोगों ने नारे लगाए। लेकिन एक बात मैं पूछना चाहता हूं, जब भगवान श्री राम के मंदिर में एक भी क्षत्रिय को ट्रस्ट में जगह नहीं मिल सकती थी, कभी आपने सोचा कि कल को यदि यही उसी तरह से ट्रस्ट बनते रहे तो क्षत्रियों को कोई जगह नहीं मिली जाएगी उसमें। आप लोगों से प्रार्थना करता हूं, भगवान श्री राम मंदिर के ट्रस्ट में एक हमारा एक क्षत्रिय जरूर होना चाहिए। इस आवाज को भी बुलंद किया करें जब भी आप, क्योंकि वो बलिदान हमारा है जिनको आज गद्दार साबित कर दिया। महाराजा जयचंद के 5 पीढ़ियां भगवान श्री राम के मंदिर के जीर्णोद्धार में खप गई थी। पता करिए इतिहास का, अगर इतिहास ही जानना है तो जयचंद कहलवार की 5 पीढ़ियां भगवान श्री राम के मंदिर में खप गई जीर्णोद्धार में। तो हमारे 500 गांवों में जूते नहीं पहने, सिर पर पगड़ी नहीं पहनी, उन लोगों को क्या, क्षत्रिय बच्चों को क्या, हमारे समाज के योद्धाओं को किसी को भी उसमें जगह नहीं होनी चाहिए थी। अब तो ये खाली नहीं हो गई है। आवाज उठाइए, उस ट्रस्ट में एक व्यक्ति हमारा जरूर होना चाहिए। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि उसमें पहुंचने से क्या हो जाएगा, मैं बताता हूँ क्या हो जाएगा। आगे आगे लक्ष्मण जी का भी मंदिर बन रहा है, और लक्ष्मण जी को प्रत्याहार भी कहते हैं। आपने सुना होगा, लक्ष्मण जी प्रत्याहार वंश से हैं। आप अपने महापुरुषों को याद करना बंद कर देते हैं, उन्हें पूजना बंद कर देते हैं, तो दूसरी जाति के लोगों को मौका मिलता है वो पूजना शुरू कर देते हैं। फिर आप परेशान होते हैं कि हमारे महापुरुष चोरी हो गए। चोरी कहाँ हुए भाई, कैसे चोरी हो गए? अरे जिन्होंने चोरी किया वो भी आपके मौजूद है, और चोरी करवा रहे हैं वो भी आपके सामने ही है। आप उनके भी झंडे उठाते हैं, आप उनसे कभी पूछ नहीं सकते कि चोरी हो कैसे है। अगर लक्ष्मण जी का मंदिर बनता है और प्रत्याहार वंश पर जिसने कब्जा कर रखा है, क्या आपके भगवान राम लक्ष्मण सब चोरी नहीं हो जाएंगे? आज से अगर 100 साल बाद कभी ये पूछा गया कि इस मंदिर के ट्रस्टी कौन कौन रहे, क्या जवाब दोगे? भगवान श्री राम के मंदिर में क्षत्रिय का ट्रस्ट का, एक क्षत्रिय का होना बहुत जरूरी है। मांग यहाँ से बुलंद होनी चाहिए। ईडब्ल्यूएस के सरलीकरण के यहाँ से आवाज बुलंद होनी चाहिए। दलित एक्ट पर आवाज उठाने के लिए कमेटियां बनाओ। इस क्षेत्र में जिस तरह से आज शहीद में झंडे फड़फड़ा रहे, तिलक तराजू अटल वाला, इनको मारो जो भी है, कोई आवाज नहीं उठाएगा। युवाओं में इतनी ताकत है, ये वीर भोग्य वसुंधरा, इस पृथ्वी को वीर भोगते हैं। जिस दिन आपने झंडा इस बात के लिए उठा लिया, कोई माई दलाल आवाज नहीं उठा पाएगा। जूते मारने की तो बात दूसरी है। और अभी तक जिस व्यक्ति ने ये आवाज उठाई थी, उस व्यक्ति से कितनी राजनीतिक पीढ़ियां आ गई, किसी ने जूते नहीं मार पाए। और चाहे अगर जूता मार देता है फिर वो दलित वंचित और न जाने क्या क्या हो जाता। हकीकत ये है, आप लोग कम से कम अपनी बात को मंचों में रख तो सकते हैं। ठीक है, कोई नहीं सुनेगा, लेकिन जब वो आपके दरवाजे आए तो आप पूछ सकते हो, नेताजी उस समय कहां थे जब दलित एक्ट पास हो रहा था। बस इतनी सी प्रार्थना के साथ मैं आप लोगों से विदाई लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे धैर्य से सुना। मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार नीरज सिंह जी, आकाश तोमर जी और संदीप पंडित जी, आशीष जी, और जिनका नाम मैं ले पाया हूँ, बबलू सिसोदिया जी, शिवकांत गांधी जी, नितिन कुंडीर जी और विवेक सिंह राघव जी, न ले पाया हूँ, मैं क्षमा चाहता हूँ। विवेक जी, विकास कुंडीर जी, तमाम लोगों को और सब लोगों को कोटि कोटि वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। इस पावन पुण्य धरती से आप सबको नतमस्तक होकर चरण स्पर्श करता हूँ। साथियों और मित्रों, आज बड़े हर्ष का विषय है कि
कि हम सब लोगों ने मिलकर महाराजा धीर सिंह कुंजीरो को आज जो जीवित किया है, आज जो इन दिनों में जीवित किया है, उन सब नवयुवकों को जिनको इनका इतिहास नहीं पता था, आज वो सब लोग गांव-गांव, गली-गली जाकर उनकी इतिहास को बखान करेंगे, उनकी इतिहास, तपस्या और बलिदान की बात बताएंगे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ इस पीढ़ी को, इन लोगों को। ये साथियों आज बात चल रही थी, आदरणीय के बोलने के बाद कुछ बचता तो है नहीं, सारी बातें आप सब लोग जानते हैं। समय समय पर लोग पूछते हैं आपसे कि आपने क्या किया। समय समय पर लोग हमारे महाराज शेरदेव को, हमारे महाराज भोज को अपना बताते हैं। मैं तो कहता हूं कि आप उन्हें अपना बताइए, उन्हें प्रातः स्मरण कीजिए, उनकी जयंती पुण्यतिथि मनाइए, बस इतिहास मत चुराइए। इतिहास नहीं चुराना है, उन्हें अपना मानो। महापुरुष हमारे और आपके सबके एक हैं। उन्होंने आपके लिए नहीं, इस देश में मातृभूमि की रक्षा के लिए, जल जंगल और जमीन के लिए, इस देश की अस्मिता बचाने के लिए, महिलाओं के सम्मान के लिए लड़ाई लड़ी थी। उन्होंने किसी जाति और धर्म की लड़ाई नहीं लड़ी। और मैं ये कहना चाहता हूं कि उससे भी बड़ा योगदान अगर किसी का है तो हमारी माताओं का, वीरांगनाओं का। आप सोचिए कि जब 1992 में पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध करते हुए जब क्षत्रिय शहीद हो गए, तो जो बचे हुए थे 5 साल का बच्चा, 8 साल का बच्चा, तो उनको उन्होंने पाला, राजकाज किया, राजकाज चलाया, और उसके बाद उससे कहा कि तुझे जब 14-15 साल का हो जाएगा तो रण में जाना है, बदला लेना है अंकांताओं से, तुझे लड़ना है गौरी से, कश्मीरी से, तुझे लड़ना है हूट से, तुझे लड़ना है मुगल से, मंगोल से, तुझे लड़ना है पुर्तगाली से, लड़ना है तुझे हॉलैंड से, लड़ना है तुझे डच से, तुझे लड़ना है अंग्रेज से। और 1857 की क्रांति में आपने तो सुना होगा। भाई साहब एक सेकंड के लिए बताऊंगा। देखिए ये लड़के की थोड़ी तबीयत खराब हो गई, भाई साहब बता रहे हैं। ये कुछ गाड़ियां हैं UP 16 BV 1882, ये गाड़ियां थोड़ा हटवा दें। 10516 और दूसरी है UP 86 AP 2559, ये तीनों गाड़ियां रास्ता थोड़ा। 1857 की क्रांति में खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी। अरे खूब लड़ी। सबसे पहले अगर अंग्रेजों के विद्रोह को पता कुचलने का काम किया तो उस वीरांगना ने किया। 15 से लेकर रानी लक्ष्मीबाई तक, आज तक वो सिलसिला, वो क्रम हमारी माँ और बहन लगातार कर रहे हैं। अरे जब अपने पति को, अपने पिता को, अपने भाई को जब उन्होंने खो दिया, रण में खो दिया, और जब वो तिलक कर रही थी, कह रही थी विजय और वीर गति, तो उसके बाद भी वो आज लड़ने को तैयार थी। उन्होंने पीढ़ियों को ये बात बताई, और इसलिए आज हम सब लोग उनके बलिदान को याद करते हैं। आज हमारी लड़ाई असामाजिकता से है, हमारी लड़ाई आरक्षण से है, हमारी लड़ाई सरकार के उन सब नियमों से है जो हम पर 1952-51 के बाद तोड़ दिए। हम उस लड़ाई में कहीं न कहीं पीछे रहे। मैं युवाओं से ये अपील करना चाहूंगा कि आने वाले कल में अगर जरूरत पड़े तो इस रणभूमि में, इस धर्म युद्ध में, इस लोकतंत्र में वोट की ताकत से मिटा देना जो तुम्हें और तुम्हारी कौम को मिटाना चाहते हो। मिटा दो ऐसे लोगों का जो तुम्हें और तुम्हारी कौम को मिटाना चाहते हैं। बताओ कि हम जीवित हैं, बताओ हम जिंदे हैं। अरे जरूरत पैसा की नहीं है, जरूरत तुम्हारे खून में उबाल मारने की है। और जिस दिन सोच लोगे हमने और हमारे महाराजा धीर सिंह कुंजीर से लेकर तमाम लोगों ने वो लोग मिटा दिए जिन्होंने हमें मिटाने की कोशिश की है। मैं आप सबसे यही करवत निवेदन करता हूँ कि आने वाली पीढ़ी इस राष्ट्र में, जम्मू द्वीप में, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल, भूटान, मालदीव, सब पे राज करे। ये चाहता हूं उस मन से, चाहता हूं कि आपकी क्रांति इस तरीके की हो
बड़े बड़े वक्ता हैं, इतने बड़े बड़े लोग हैं जिनको सुना है आपको और जिनको सुना है आपने। मेरी हैसियत तो कुछ नहीं, लेकिन मैं दावे से कहना चाहता हूँ ये खादी रहे न रहे, लेकिन आपके सम्मान के लिए आखिरी खून गिरवा। साथियों और मित्रों, एक बार फिर तमाम सब लोगों को, इस सेवा संघर्ष समिति को बधाई देना चाहता हूं। और जहां भी ये मूर्ति की स्थापना की बात चल रही है, मैं आपको दावे से कहना चाहता हूं कि तन मन धन के साथ मैं आपके साथ हूं। आधी रात आवाज देंगे तो खड़ा मिलूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर आपको अभिनंदन करता हूं, नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। जय हिंद, जय भारत। तो हेलो गाइस, राम राम भाई सारियाना। तो लक्ष्य भाई, आज जैसा कि आपको पता नहीं था, हम आपको लेके आए थे। तो भाई आज हम आए थे ठाकुरों की महापंचायत में, क्षत्रिय महासभा में। और हम जिन गांव में आए थे वो लक्ष्य भाई बताएंगे आपको। लक्ष्य भाई, गांव का नाम बताएं। जो हमारा मेन था जहाँ पे क्षत्रिय महासभा हुई थी वो था लेहा बाजितपुर। सिकंदराव उसका टाउन है और डिस्ट्रिक्ट लगता है उसका कासगंज। और कौन कौन से गांव थे जिनमें हम गए थे? टीकरी खूर्द था लास्ट वाला, और बाकी काफी गांव थे, लगे हुए गांव बीच में हम काफी गांव में गए, पर लास्ट वाला में याद है टीकरी खुर्द था। हमने काफी दूध पिया था ठाकुरों के यहाँ। मखाने वाला। तो आपको मखाने वाला दूध कैसा लगा? काफी अच्छा था। मीठा था। मैंने खुद 2 गिलास पिया था, मीठा कम था, पर समोसा भी खाया था। हाँ, तो कितनी चलाई थी तुमने ये गाड़ी? मैंने एक दिन में ये गाड़ी जो टॉप चलाई है वो 500 किलोमीटर चलाई है। 500 किलोमीटर चले, आज तक ये 1500 किलोमीटर चल पाई है गाड़ी। 1788 किलोमीटर। और आज चली 1788 किलोमीटर, मतलब जैसा कि आप जानते हैं किलोमीटर प्लस चली है। और अभी भी 40 किलोमीटर हम जा रहे हैं, तो 200 ये है श्री 1008 श्री ठाकुर लक्ष्य सिंह चौहान। इन्होंने पहली बार गाड़ी आज काफिले में चलाई है गाइस, तो इन्हें पूछिए ना कैसा लगा। काफिले में गाड़ी चली, इसके बाद हमारा हुटर खराब हो चुका है गाड़ी का। जी, हुटर खराब नहीं होगा, चटकनी खराब हो चुकी है गाइस। चटकनी खराब हो चुकी है, जैसे हम हुटर बजाते हैं ना गाइस, चटकनी खराब हो चुकी है। शुभम भाई ने इतना हुटा चटकनी से दबाया चटकनी ही खराब हो गई। वो गाइस क्या थी, उसने लोकल डाल दी थी गाइस। सही की तो थी चटनी, उस दिन हम ध्यान दे नहीं पाए, चटनी सही नहीं करी, क्योंकि उस दिन गाइस सैंडी भाई का व्रत था। मम्मी का फोन है, एक मिनट बंद कर। चटकनी नहीं आ गया, चटकनी हो गई। गाइस हम अपनी भाषा में से चटकनी बोले, आप सुच बोल सकते हैं। तो हमारा सुच जो है, हमारा नहीं हुटर का स्कॉर्पियो वैन का हुटर का स्विच खराब हो चुका था। और उसको पूरा तहस नहस किया है आपके अपने संदीप भाई ने काट के तार दिखाओ उसको, तार दिखाओ। खुल्लम खुल्ला चैनल के रेस्पॉन्सर है ये भाई। उसको वायर ये कर दिया, 2 वायर अलग अलग कर दिए। मतलब गाइस शुद्ध बोले तो माँ बहन एक हो चुकी है। अब हम जाके नई चटकनी लेंगे हेवेल्स वगैरह की, अच्छी कंपनी की, और कोई भी हो। तो अब आज का ब्लॉग हमारा यही खत्म होता है।
तो आगे भी हमारे साथ ऐसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना चैनल को, और बने रहना आगे आगे आने वाली हमारी वीडियो के साथ, ठीक है।